हमारे चैनल समाचार की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सब जानते हैं कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलने का तकरीबन हुकूमत का फैसला हुआ है और ये फैसला असल में 1995 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ली थी। उसके खिलाफ हम लोग उस वक्त एक महाराष्ट्र लेवल के अपने इलेक्शन के नामांकन विरोधी कृति समिति बनाई थी और ये कृति समिति ने औरंगाबाद नामांकन की लड़ाई लड़ी और उसके बाद से उस्मानाबाद, अब अहमदनगर भी हो रहा है, इलाहाबाद का भी नाम बदला है। तो मुस्तकिल नाम बदलने की एक महाराष्ट्र में एक दौड़ लगी। तो नामांतर विरोधी कृति समिति किसी भी किस्म के और किसी के भी नाम बदलने के खिलाफ पहली बार। उसकी वजह यह है कि नाम बदलना ये विकास का काम नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी विकास का काम करना है, जनता की जिम्मेदारियों को, जनता के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और हर समाज को साथ लेकर चलना है। लेकिन आज जो ये नामांतर की मुहिम चलाई जा रही है, इसके ज़रिए पूरे हिंदुस्तान, पूरे महाराष्ट्र में ख़ास तौर से एक ही समाज को टारगेट किया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि माइनॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में दस्तूर के मानने वाले हैं, एक जमहूरी मुल्क के हम नागरिक हैं, दस्तूर को मानने वाले हैं और इंसाफ पर हमारा यकीन है। इसलिए हम जब हमारी बात गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो हम अदालतों के सामने जाते हैं। 1995 में ये हुआ, बात नहीं सुनी गई, यहाँ तक कि औरंगाबाद हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया। हम 96 में सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को गौर से सुनी, मानी और उस पर स्टे जारी। और वो स्टे जारी करने के बाद कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बदली और वो गवर्नमेंट ने आकर जो नोटिफिकेशन शहरों के नाम बदलने के लिए दिए, निकाले गए थे, उसको वापस लिए। लेकिन जब हमारी पिटीशन फाइनल हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इन्फॉर्म किया कि ये नोटिफिकेशन हमने ऑलरेडी विड्रा कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा कि भाई आपका पर्पस सॉल्व हो गया है, इसलिए आपकी पिटीशन इनसक्सेस हो गई, इसलिए हम इसको डिस्पोज ऑफ करें। लेकिन आज हैरतअंगेज बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर क्लोज हो जाता है वो जस्ट रेस जुडिकेटा के तहत वापस नहीं ला जा सकता, एक्ट है। लेकिन आज की हुकूमतें ना अदालतों को मानती है, न जनता को मानती है और अपने मनमाने फैसले करती है। हालांकि इस बार ये हुआ है कि 10 साल की डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ जनता ने वोटिंग की और 400 के ख्वाब देखने वालों को 200 के अंदर लपेटने का काम जनता ने किया। लेकिन इसके बावजूद उनकी नशा नहीं उतरी। अभी आपने देखा कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया, इसको गवर्नमेंट ने बग़ैर प्रोसीजर कंप्लीट किए कि जो इसके प्रोसीजर्स हैं कि शहर का नोटिफिकेशन अगर आपको निकालना है उसके लिए 1953 की गाइडलाइंस है। उस गाइडलाइंस का पहला कलम यह है कि हिस्टोरिकल सिटीज़ के नाम बदले नहीं जा सकते। उसको इन्होंने टेबल में डाल दिया, उसको पहले तरह रोन दिया। दूसरा मुद्दा उसमें ये था कि जो अगर इत्तेफाक से कहीं नाम बदलते हैं, दूसरा नाम देते हैं, वो नाम पूरे स्टेट में कहीं भी किसी गांव का भी नहीं होना चाहिए। और ये नाम जो यहाँ दिया जा रहा है, ये पश्चिम महाराष्ट्र के 3 तालुकों का नाम है। हमारा XYZ नाम का विरोध नहीं है, हमारा इस एक समाज है और समाज को बांटने का, समाज को लड़ाने का, समाज में फूट डालने का ये जो धंधा उपयोग करे, हमारा इसको विरोध होना ये चाहिए था। अगर किसी की ख्वाहिश है तो दोनों समाज के लोगों को सामने बिठाकर बातचीत करके निगोशिएट के जरिए कोई मसला हल किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। जैसा आपने देखा कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामांतर हुआ, हर समाज को साथ बिठाकर शरद पवार साहब ने कोशिश की और मराठवाड़ा को भी कायम रखा और बाबा साहब को भी मिला दिया और इस तरीके से दोनों समाज का समाधान हुआ। ना मतलब सताने का काम किया गया, उसके मर्जी के खिलाफ एक तरफा फैसला लिया गया और गैर कानूनी फैसला लिया गया। औरंगाबाद का नाम बदलने का काम किया और हमने हाई कोर्ट में पिटीशन की। हमारे साथ कुछ और भी पिटीशन आ गए। अब आजकल ये हुआ कि लोगों ने, आप यूट्यूब के मेहरबानी से लोगों को लीडरशिप की ऐसी बीमारी लग गई
कि उन्होंने खाली यूट्यूब में हमारे बाइट्स आना चाहिए, हमारी न्यूज़ आना चाहिए, हमारी फ़ोटो आना चाहिए, ये मकसद के लेकर आगे बढ़ने वाले बहुत सारे ज़्यादा लोग थे पिटीशन दाखिल करने। और कुछ लोग तो पिटीशन के ज़रिए एमएलए बनने के भी ख्वाब देख रहे हैं। जबकि मैं आपके सामने ये बात बताना चाहता हूँ कि 1996 में मैंने स्टे लाया और 2000 में कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मुझे कॉर्पोरेशन में पब्लिक ने हरा दी। तो ये कोई इलेक्शन में जिताने की पोस्ट नहीं है, काम नहीं है, ये सामाजिक काम था। दो समाजों के बीच में जोड़ पैदा रहे, इनमें मोहब्बत रहे, इनमें तालमेल रहे, शहर का अमन कायम हो, शहर का विकास हो, ये मकसद के तहत ये कि हमने इसकी लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा हमारा सब कोई मकसद नहीं था और आज भी इसके सिवा हमारा कोई मकसद नहीं। खैर हाई कोर्ट में हम सब गए। हाई कोर्ट में जाने से ये हुआ कि जजेस को तो मौका मिलता है, कन्फ्यूजन में डाल दिया गया कि पहली बात 2 नोटिफिकेशन निकालने गए, पिटिशनर 10-20 ये सबकी पिटिशन को मिक्स कर दिया गया और कॉमन जजमेंट ये दिया गया कि रिजेक्ट करने चाहिए था। हालांकि होना ये चाहिए था कि हमारी पिटिशन में हमने 3 लाख पेजेस ज़ेरॉक्स किए, 3 लाख पेजेस, 100 से ज़्यादा हिस्ट्री की किताबों पर हमारे वकील ने स्टडी की। 8 घंटे तक सीनियर हमारे एडवोकेट यूसुफ मुसाला की 8 घंटे बहस हुई। 8 घंटे की बहस को तुम 8 सेकंड में फैसला देते, ये इंसाफ है? अब इस मुल्क के हम दस्तूर को मानते हैं, हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, अदालत के फैसलों के खिलाफ हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हमको तकलीफ तो होती है। ये तकलीफ है, इस तकलीफ का इजहार हमें कैसे करना चाहिए? हम इतना तो कह सकते हैं कि ये जो फैसला हाई कोर्ट ने किया है ये फैसला नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, जज का फैसला हो सकता है, हम इसको इंसाफ नहीं। अब हम उसके खिलाफ हमको सुप्रीम कोर्ट जाना था। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई तक छुट्टी पर था। हमने वहाँ पिटीशन दाखिल की। पिटीशन दाखिल करने के बीच में उस्मानाबाद की हियरिंग हुई और उस्मानाबाद की पिटीशन को रिजेक्ट किया गया। अब देखिए हैरत